हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो परचेज वाउचर है उसका बिल बनाते हैं, वो भी एज अ स्टॉक में। जो हमारे पास स्टॉक है, जो इनवॉइस मोड जो हम इनवॉइस मोड में बना रहे थे, उसको हम आइटम बाय आइटम मोड में बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने बनाया था कि किस तरीके से सिर्फ हम परचेज वाउचर में जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। वाउचर मोड में बनाया था, अकाउंटिंग मोड में बनाया था। बट आज हम बनाएंगे आइटम मोड में, यानी किस तरीके से हम जो एक-एक आइटम ऐड करके अपना जो परचेज़ वाउचर है, उसको बनाते हैं। मतलब किस तरीके से हम जो परचेज़ किए हैं वाउचर, जो भी परचेज़ किए हैं हम माल, उसकी एंट्री डालते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें परचेज़ वाउचर में एंट्री करने के लिए सेम वही प्रोसेस भी प्रेस करना है, वाउचर एंट्री में जानी है। जिस जिस वाउचर में हमें एंट्री करनी है, वो वाउचर सेलेक्ट करना है। तो हमें परचेज वाउचर में एंट्री करना है, तो हम F9 प्रेस करेंगे, हमारा परचेज वाउचर ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा परचेज वाउचर नंबर आ गया है 2। एक हमने जर्नल एंट्री किया था, इसलिए 2 बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम क्या डालेंगे? जो हमारे सप्लायर ने इनवॉइस नंबर जनरेट किया है, यानी जैसे हम माल खरीदे हैं, तो उसका एक इनवॉइस नंबर होता है, वो जारी करता है, ठीक है? तो उसका इनवॉइस नंबर हम यहाँ डालेंगे। तो हम मान लेते हैं उसका कोई 325 इनवॉइस नंबर था, ठीक। उसके बाद हम डेट डालेंगे, ठीक। जिस डेट पर वो इनवॉइस कटी है, यहाँ पे इनवॉइस का नंबर, जो इनवॉइस हमारे सेलर ने जारी किया है, और उस डेट की कौन से डेट का ये इनवॉइस नंबर है, ठीक। ये दोनों डालने के बाद इंटर करेंगे। अब यहाँ पार्टी नाम में फिर से किस पार्टी से हमने माल खरीदा है, उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं राजेंद्र से खरीदे हैं, तो यहाँ पे राजेंद्र को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब इंटर करना है, अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंटर इंटर करते जाएँगे, फिर उसका नाम आ जाएगा, ये भी इंटर करके आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो जो आपको चेंजेस करना है कर सकते हैं, नहीं तो इंटर मार के आ जाइए। अब यहाँ पे ये हमारा वाउचर मोड में है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मोड चेंज करेंगे, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, एज़ अ वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। तो यहाँ पे हम आइटम इनवॉइस के मोड में चलते हैं। आइटम इनवॉइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सेम वही राजेंद्र पार्टी नेम हम डाल देते हैं, रिसिप्ट, सेम यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेस लेजर, तो यहाँ पे परचेस कर रहे हैं हम, तो परचेस हम नेम ऑफ स्टॉक आइटम, यहाँ पे आइटम डालेंगे हम। तो हमने बिस्किट बनाया था, तो एक मैरी का दाजी का बिस्किट ले लेते हैं हम। दाजी का बिस्किट गोडाउन कौन सा है, बढ़न वाले में। कितनी क्वांटिटी, हम मान लेते हैं 200 क्वांटिटी, मतलब 200 बॉक्सेस कर दें। और एक बॉक्स का रेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा ₹275 आ गया। अब ₹575 आ गया। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। बॉक्सेस है, ठीक है। डिस्काउंट हम मान लेते हैं 25% हमको डिस्काउंट मिला है, ठीक। ये हो गया इतने का, इंटर मारते हैं और ऐड नहीं करना, इंटर। ये हमारा रेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके ले लेगा। फिर उसके बाद फिर से हम बिस्किट ही ऐड करते हैं। तो इस बार दाजी का, फिर मैरी का ऐड कर लेते हैं। सेम गोडाउन बढ़न, यहाँ पे 150 पेटी बॉक्सेस, ₹570, डिस्काउंट 25%, सेम इंटर, दूसरा ऐड हो गया। तीसरा में आएंगे, फिर से यहीं पे बिस्किट मारते हैं, तो देख लेते हैं पार्ले, मैरी हो गया, पार्ले हो गया, सेम बढ़न गोडाउन, क्वांटिटी 100 कर लेते हैं, बॉक्सेस ₹480, डिस्काउंट 25% इंटू 10, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद बिस्किट फिर से देख लेते हैं, और तो पार्ले में ही हमारे पास
₹10.72 वाला है। सेम गोडाउन बैढ़न, क्वांटिटी 150, बॉक्सेस ₹75, डिस्काउंट 25%। ठीक, इस तरीके से बिस्कुट एक और कर लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं इसको। तो ये लास्ट हमारे पास बिस्कुट है ₹5 वाला 175, गोडाउन बढ़न, क्वांटिटी 200, बॉक्सेस ₹565 रेट ऑटोमेटिक ले लिया, डिस्काउंट 25%। तो रेट अपने आप वो कैलकुलेट कर लेता है डिस्काउंट का। ठीक, तो इस तरीके से हम इस पे जो है इस तरीके से ऐड करके ऐड किए यहाँ पे, फिर उसके बाद CGST लगाएंगे 25%। तो हम देखेंगे ये, अगर हमारे कोई कैलकुलेटर रहेगा तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है, वरना हमें डालना पड़ता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना है, 335,812.50 का इंटू 2.5%। सॉरी, मैं वैसे सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेता है, बट अभी मैं फिलहाल, अब मेरे में ऑटोमेटिक नहीं है तो मैं मैनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2.5% जो हो गया 8,8395.31 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8395 रुपये, और कितना आया था, 31 पैसा। ठीक है, 31 पैसा। ठीक, फिर SGST लगाएंगे हम लोग, सेम वही 8395.31 रुपये। सेम, अगर राउंड ऑफ है यहाँ पे, जैसे कि 12 पैसे दिख रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ में ले लेंगे, -0.12 पैसे। तो ये हमारा राउंड ऑफ में आ गया। ठीक, इस तरीके से हम इतना डालने के बाद इंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिक, ये न्यू रेफरेंस। ठीक, पीरियड डेट नहीं डालते हैं, इंटर इंटर, ये नरेशन डालना है डाल सकते हैं, नहीं डालना नहीं डालना, इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, हमारा बिल, हमारा परचेज बिल जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो इंटर मारेंगे, देखिए ये वाउचर नंबर हमारा चेंज हो गया, 2 था 3 आ गया। तो अब हम 2 को देखने के लिए फिर बैक जाएंगे, सेम डे बुक में आज का एंट्री देखेंगे, परचेज वाउचर वाला, वाउचर नंबर 2। ठीक है, जैसे इंटर, देखिए ये सारी एंट्री हमारी हो गई है। यहाँ पे टोटल बॉक्सेस लिख के आ गया, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख के आ गया। तो इस तरीके से हम जो इनवॉइस है वो आइटम, जो आइटम मोड में है, इस तरीके से आइटम मोड में हम बनाते हैं। परचेज वाउचर में जो एंट्री होती है वो इस तरीके से आइटम वाइज में भी, आइटम मोड में भी एंट्री की जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।